नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। प्रिय मित्रों और साथियों, मनुष्य को आलोचना में छुपा हुआ सच और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ समझ में यदि आ जाए तो उस मनुष्य की जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। गौर करिएगा विषय पर। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा मूलांक 4 की। मूलांक 4 यानी आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने में 4, 13, 22 और 31 है तो आपका मूलांक 4 होगा। किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा। और मूलांक 4 के जो स्वामी ग्रह देवता वो राहु देव है। मूलांक 4 के जो देवता राहु ग्रह है ना, राहु देव साल 2023 में अक्टूबर तक मेष राशि में संचरण करे और मेष राशि के स्वामी मंगल देव है। तो मूलांक 4 पर राहु देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, केतु देव, शुक्र देव और मंगल देव का प्रभाव साल भर रहेगा। और बृहस्पति स्वयं अपनी मीन राशि में संचरण करें। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति देव का वर्ष प्रारंभ में शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। केतु देव वैभव, सुख, समृद्धि, विलासिता की राशि तुला में 30 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद बुध की उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। 2023 में मूलांक 4 पर 2 आचार्यों का विशेष प्रभाव रहेगा, बृहस्पति देव और शुक्रदेव। शुक्रदेव दैत्याचार्य है और बृहस्पति देव देवाचार्य है। 2 आचार्य अपनी गरिमा के आधार पर मूलांक 4 को सुख, समृद्धि, वैभव के शुभाशुभ के फल प्रदान करें। चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करने और इसलिए वार्षिक फलादेश में कई बार चंद्रदेव को लेते नहीं, लेकिन चंद्रदेव बहुत महत्वपूर्ण है मूलांक 4 के लिए और 2023 में, क्योंकि मूलांक 7 जो बना है 2023 का, तो 2023 में मूलांक 2 बार आया है और मूलांक 2 के जो स्वामी ग्रह देवता वो चंद्रदेव है और चंद्रदेव का बृहस्पति देव से युति यानी गजकेसरी योग। केतुदेव सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रिएकादश संबंध। मूलांक 4 यानी चुनौतियों और संघर्षों से जूझने वाला व्यक्ति, जनसाधारण से अलग विचारधारा, अपना एक अलग व्यक्तित्व, अपना ही जीवन, अपना ही दर्शन और सतत क्रियाशील सफलता पाने में, या तो इस पार या उस पार, बीच में नहीं, शिखर पे या भूमि पर। और इनके जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो अकस्मात घटित होगा। बहुत रहस्यमय जीवन है इनका। आपके मन का भेद जानना इतना सहज नहीं है, आपकी था पाना असंभव है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं चलता। ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये मूलांक 4 का व्यक्तित्व है, लेकिन मैं यहां व्यक्तित्व की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मित्रों इस वीडियो में इन ग्रह योगायोगों का 2023 पर आप पर क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपकी वार्षिक राशिफल को लेकर आपके सामने आया हूं। मूलांक 4 के भाई बहन अपने व्यक्तित्व विवरण के बारे में जानना चाहते कि कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, कौन सा वर्ष अच्छा है, कौन सा वर्ष ठीक नहीं है, कब शादी, कौन सा रंग, क्या उपाय, तो आप मूलांक 4 के पार्ट 1 पे जाइएगा, उसमें आपको पूरा व्यक्तित्व विवरण मिलेगा। और मूलांक 4 पार्ट 1 गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसमें व्यक्तित्व चरित्रण पूरा है। यहां पर मैं मूलांक 4 वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। गणनाएं मैंने आपको बता दी है। शनि सम राहु और कुंज सम केतु, मंगल देव की समान,
केतु फल देते हैं और शनिदेव के समान राहुदेव फल देते हैं। लेकिन विद्वानों ने यह भी कहा है कि जिस राशि में राहु और केतुदेव संचरण करेंगे उस राशि का प्रभाव भी बहुत ज्यादा इन दोनों ग्रह पर रहेगा। तो मूलांक 4 वालों के लिए मंगल देव का विशेष प्रभाव रहेगा, शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा, बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव रहेगा, शुक्रदेव का विशेष प्रभाव रहेगा और चंद्रदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2023 में। गणनाओं की बात कर रहा हूं साथियों, और मेरा अनुभव और गणना ये संकेत दे रही कि एक से अधिक साधन रोजगार के उपलब्ध रहेंगे। 17 जनवरी से 17 जून तक का समय मूलांक 4 वालों के लिए लाभ सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर और सफलता मिलेगी। हाँ, फरवरी और मई के महीने में थोड़ा सा मानसिक तनाव है बिना कारण का, लेकिन लाभ मिलेगा। बाकी जनवरी से लेकर जुलाई तक व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, रुके हुए काम बनेंगे, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे। यदि आप नौकरी समय अनुकूल रहेगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मनोबल बढ़ेगा, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी और सरकारी अफसरों के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा और संबंध भी अच्छे बनेंगे। वैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2023 मूलांक 4 वालों के लिए पूर्णतः स्वस्थता का संकेत दे रहा है। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, परंतु अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 4 नवंबर तक थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। सरकार विरोधी कार्य नहीं करें, लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी से दूर रहे और इस समय स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वाहन सावधानी चलाए, दैनिक दिनचर्या नियमित रखे, मौसमी बीमारी से सावधान रहे, कारोबार में भी सावधानी बरते। व्यवसाय को लेकर कोर्ट कचहरी के इस जो समय मैंने बताया है, कोर्ट कचहरी के मसले नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं की ओर से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 4 नवंबर से पुनः समय सुख, समृद्धि और सुख लाभ का संकेत दे रहा है। वर्ष का उत्तरार्ध पारिवारिक सुख के लिए अनुकूल रहेगा और लाभ मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों की समाप्ति होगी, घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा, पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के दृष्टिकोण से 2023 शकुन और सफलता का संकेत दे रहा है। तकनीकी शिक्षा, कानून, प्रशासन, आर्थिक क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह साल पूर्णतः सफलता का रहेगा। यदि आप युवा हैं, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो आपके लिए इस समय बड़ा लाभ और सफलता का संकेत है। प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। यात्राओं के दृष्टिकोण से साल 2023 आपके लिए अच्छा संकेत है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे और राहुदेव शनिदेव के समान फल देते हैं, तो कारोबार में, कामकाज में, नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा और कारोबारी और धार्मिक यात्राओं का भी योग है। तो ये मोटा मोटा 12 महीनों का फलादेश था। अब मैं पूरे विस्तार से मूलांक 4 वालों के लिए व्यवसाय, कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, समाज, शिक्षा, यात्रा, स्वास्थ्य को लेकर विस्तार से जानकारी दूंगा अलग अलग। परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ऐसा मैंने दावा नहीं किया, ना मैं ऐसा दावा करता हूं और इस पर आपको अंधविश्वास भी नहीं रखना चाहिए साथी। इससे क्या होगा कि आपकी खोज रुक जाएगी, आपकी यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका भला और इसी में आपका कल्याण। हाँ मित्रों और साथियों, एक बात का दावा मैं जरूर करता हूं और वो है कि कर्म बदल सकते हैं भाग्य आपका, और कर्म ही करेंगे कल्याण। कर्म बदलते से ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही। कर्म सुधारो, बिलीविंग योर कर्माज और क्लिंजिंग योर कर्मा। अपने कर्मों में विश्वास करो और अपने कर्मों में शुद्धिकरण करो। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य निभाते हुए जो अद्भुत महान कल्याणकारी मेरी आराध्य का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों और साथियों, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा, न बना रहेगा। अब मैं मूलांक 4 वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2023 का संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने रह रहा हूं। मूलांक 4 की ग्राहपति देवता राहुदेव है। राहुदेव मेष राशि में 30 अक्टूबर मंगल की राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगल देव पर राहुदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, केतुदेव, शुक्रदेव और मंगल देव का प्रभाव रहेगा राहुदेव पर। और बृहस्पति देव स्वयं अपनी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं।
22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव का वर्ष प्रारंभ में शनिदेव त्रिकादश संबंध है। केतुदेव वैभव सुख समृद्धि विलासिता की राशि तुला में संचरण करने। 30 अक्टूबर को केतुदेव बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि कन्या में आ जाएगी। तो 2023 मूलांक 4 वालों के लिए संपूर्ण गणनाएं कामकाज, कारोबार, व्यवसाय के दृष्टिकोण से सफलता के अच्छे अवसर देगी। परिश्रम के अनुकूल पारिश्रमिक की प्राप्ति होगी। जिस तरह की घरें योगायोग है, जनवरी के महीने में कामकाज, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में धन कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरी में साथी कर्मचारियों का मन अनुकूल सहयोग रहेगा और मार्केट में आपकी साख बनेगी। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदियों को आप कड़ी टक्कर देंगे। इस वर्ष आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम सकारात्मक रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण इस समय आपको पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है, परंतु फरवरी के महीने में इस बात का संकेत मिल रहा है कि थोड़े से कामकाज को लेकर सावधानी बरतनी पड़ी। अकारण क्रोध नहीं करे, खर्चों पर काबू रखे। कामकाज को लेकर चारों ओर पैनी दृष्टि रखे। हिडन गुप्त कार्यों से अपने आप को दूर रखे। लेकिन इसका यह मतलब कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए। परिश्रम करें, लाभ मिलेगा। मार्च अप्रैल का महीना कामकाज, नौकरी को लेकर शुभ और अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए कार्य सफल होंगे। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो इस समय आपके लिए वरदान साबित होगा। पैसा, परिवार, प्यार के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। एक से अधिक आर्थिक धन स्रोत बढ़ेंगे। जुलाई और अगस्त के महीने में अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसलों में सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। ननियाल पक्ष से खुशखबरी की प्राप्ति होगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और नौकरी में मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी समस्याओं का निवारण होगा। मनोनुकूल सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। परंतु सितंबर और अक्टूबर महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर थोड़ा सा व्यर्थ का भटकाव का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। परंतु इस वर्ष सरकारी अधिकारियों से तालमेल बिठाकर रखना बहुत जरूरी। ऐसा कोई कार्य नहीं जो सरकार विरोधी और कानून विरोधी हो। नवंबर और दिसंबर का महीना पुनः लाभ और सफलता का संकेत। कुल मिलाकर यह साल मूलांक 4 वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से मन अनुकूल रहेगा। मित्रों और साथियों, 2023 में मूलांक 4 वालों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण लेकर कहीं परेशानी है तो कच्चे चावल सोमवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना अच्छा रहेगा। श्वेत वस्त्रों का दान देना शुभ रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, 108 चावल के दाने ले लीजिए और हर रोज सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ध्यान रखिएगा मानस जाप पहले ओम नमः शिवाय का थोड़ा सा करिए। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नहीं लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते 108 चावल के अखंडित दाने शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। हर रोज करके देखिए। आज सोमवार के दिन करिएगा। कामकाज, कारोबार को लेकर परेशानी नहीं। शनिवार के दिन शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाकर सिद्धकुंज का स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकर रहेगा। कामकाज, कारोबार और नौकरी के हिसाब से मैं हाथों हाथ उपाय बता रहा हूं, आपको तकलीफ नहीं हो। अब मूलांक 4 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करता हूं। मूलांक 4 वालों के लिए पारिवारिक सुख शांति के दृष्टिकोण से 2023 अनुकूल रहेगा। पारिवारिक मतभेदों से पिछड़ होगा, छूटेगा। घर में शांति रहेगी। घर, मकान, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है। लेकिन फिर भी ये वर्ष नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का है, तो ये परेशानियां ज्यादा देर नहीं रहेगी। आपके परिवार में सुख शांति और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अच्छा रहेगा। जीवन साथी का साथ, संतान पक्ष भी ठीक है। बस थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रखेगा। सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पारिवारिक जीवन पूरे वर्ष खुशियों से भरा रहे। हर शुक्रवार को साल भर प्रत्येक शुक्रवार दिन गरीब, निर्धन, बेसहारा कन्या को श्वेत वस्त्र, सफेद मीठी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। दूध का दान तो जरूर दीजिएगा और दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिएगा। नमूना है। अब बात करूंगा शिक्षा के दृष्टिकोण से। मूलांक 4 के विद्यार्थियों के लिए साल 2023 में शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है कि ये प्रयास सफल होंगे। परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। परंतु यदि माता पिता बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करी तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नक्षत्र गणना शिक्षा में क्षेत्र में लाभ का संकेत दे रही है, लेकिन साथ में किंतु यह है कि माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों को लेकर विद्यार्थियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे आपका एकाग्रता भंग होगी। एकाग्रता बना कर रखें। सफलता आपका इंतजार कर रही है विद्यार्थियों। तकनीकी विज्ञान, मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत। बस थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन करें। कहीं निजी संबंध है तो अपने मित्र के साथ दगा नहीं करना,
नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? विद्यार्थियों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मां भगवती को लाल चुनरी भेंट कर देते विद्यार्थी तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने घर में सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाई, अर्गला स्त्रोत्र या सिद्ध कुंज के स्त्रोत्र का एक पाठ रोज करी। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए उत्तम उपाय है। अब मैं बात करूंगा युवाओं की। युवाओं का जिनका मूलांक 4 है, वर्ष 2023 अच्छा रहेगा, परंतु संयमित जीवन शैली की आवश्यकता बहुत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में 4 चांद लगेंगे, लेकिन क्या करना है? जीवन शैली संयमित चाहिए। थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ी सी मेहनत, सफलता आपके दहलीज में है साथियों। सफलता से आपको कोई नहीं रखता। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अनैतिक कार्य से आपको दूर रहना बहुत जरूरी। इस सरकार से पंगा नहीं ले और माता पिता की सलाह को अनदेखा नहीं करे, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़े। मित्र मंडली आपको गलत कार्य से जोड़ सकती, उनसे भी सावधान रहिए। युवाओं, इस साल उमंग उत्साह से भरा हुआ और सफलता आपका दामन चूमने के लिए तैयार है। बस मेहनत और परिश्रम और अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। हर जगह आपको नौकरी हो चाहे कामकाज हो, कारोबार में सफलता, तब भी कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत एक गुलाब का फूल लीजिए और 27 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करिए। सुबह और शाम मां भगवती के श्री चरण में एक गुलाब का पुष्प अर्पित करिएगा। साल बहुत अच्छा बीतेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं अब यात्रा की। मूलांक 4 वालों के लिए 2023 यात्रा के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। छोटी मोटी कारोबारी यात्रा का लाभ मिलेगा। कारोबार को लेकर किए गए यात्राएं मन उनको लाभ देगी। अप्रैल और जून के मध्य में धार्मिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना चाहते हो यात्रा में जाते समय एक नारियल लीजिए, उस पर 27 बार काला वाला पढ़ लीजिए और गाड़ी में रख दीजिए। जब भी यात्रा पूरी हो, नारियल मां भगवती के चरणों में चढ़ा दीजिए। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी कोई यात्रा है, अवसर अच्छा है, लेकिन ये नारियल अपने साथ जरूर रखें, चाहे अपने बैग में रखें, यात्रा के बाद मां के मंदिर में अर्पित कर ले, लेकिन यात्राओं में सफलता भी मिलेगी। एक बात कहना चाहता हूं, साल के मध्य में यदि कोई लंबी यात्रा आप कर रहे हैं और स्वयं वाहन चलाकर कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क नियमों का तो हमेशा पालन आपको करना होगा। मैं अब मूलांक 4 वालों के लिए 2023 के लिए स्वास्थ्य की बात करूंगा। मूलांक 4 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2023 अच्छा रहेगा। स्वानुभव और नक्षत्र गणनाओं के अनुसार मुझे कोई गंभीर और घातक बीमारी नजर नहीं आ रही। हाँ, यदि पहले कोई बीमारी है तो फरवरी, सितंबर और अक्टूबर के महीने में विशेष सावधानी बरते। मैं पहले भी कह रहा हूं, आप फिर कह रहा हूं कि वाहन सावधानी चलाना, नशा करके वाहन नहीं चलाना है। बाहर में खान पान नहीं करे, यात्रा में कहीं जा रहे तो किसी के हाथ का लिया खाना नहीं खाना है। खान पान में सावधानी बरते, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे। रक्तचाप, शुगर और माइग्रेन जैसी कोई बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष रूप से पुराना कोई थायराइड है, गले में कोई तकलीफ है, श्वास नली में कोई तकलीफ है, स्नायु दुर्बलता है, स्किन प्रॉब्लम है तो नियमित चिकित्सा की जांच करें और दवा लीजिएगा, राहत मिलेगा। छोटे बच्चों को इन बीमारियों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। यदि कोई पुरानी बीमारी, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। अब स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो 2023 में मंगलवार दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाई और बूंदी का प्रसाद का भोग लगाकर 9 वर्ष की कम आयु को बूंदी का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा बांटेगा, आपके कष्ट मिटेंगे। ये अद्भुत है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यदि कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, काम में कोई रुकावट है, नौकरी में कोई बाधा है, बॉस परेशान कर रहा है, तो मंगलवार के दिन सरदानंद बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाने के बाद विधवा स्त्री को बूंदी का प्रसाद का दान देना अति उत्तम उपाय है। न माना है। मूलांक 4, मेरा अनुभव शेयर किया है मैंने आपको, दबाव नहीं कि मेरी बात को माने साथी। अब 2023 की कुछ बातें जिन पर आप जरा गौर करिएगा। मूलांक 4 वालों के लिए 2023 पिछले वर्ष की निराशा, अवसाद, विघ्न, परेशानी से छुटकारा का संकेत दे रहा है। व्यर्थ की हताशा से पीछा चढ़ेगा, कार्यों के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस वर्ष मूलांक 4 वालों को कर्मठता और परिश्रम का परिचय दिया तो इतिहास बदल सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। आपके व्यक्तिगत प्रयत्न, इच्छा और परिणाम बदलेंगे। बिना भयभीत हुए, बिना डरे अपने समय का सदुपयोग करें। मीडिया का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र, विज्ञापन का क्षेत्र, आप अभिनय करते हैं, आप डायरेक्शन, आप लेखक है, इससे अच्छा साल नहीं आएगा साथी। खनन, लोहा, राजनीतिक से विशेष सफलता मिलेगी। तब भी शत्रु पक्ष पर कड़ी नजर रखना है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है। तिल का तार नहीं बन जाए। किसी भी छोटी बात को ज्यादा देर रगड़े नहीं, तो रगड़ने से खून आता है। दोहरेपन से बचे। अपने लाभ के चलते लिए दूसरों का हक नहीं मारे। निराशा, आलस्य, अकर्मण्यता को अपने पर हावी नहीं होने दे। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। जीवन पे उतरकर अपनी जिम्मेदारी को समझे। कुल मिलाकर 2023 आपका अपना साल होगा। खुलकर जिए, शांति का आनंद ले, सफलता आपके पक्ष में है। तब भी कहीं कोई परेशानी है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष 11 दाने या फिर 3 दाने लाल धागे में
पिरोकर सोमवार दिन शुभ मुहूर्त में जलगंगा जल से पवित्र अपने गले में धारण करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। रुद्राक्ष को लेकर मित्रों मुझे कुछ कहना है, क्योंकि मैं 50 साल से इस पर काम कर रहा हूं और इनका प्रभाव बहुत अद्भुत है। बहुत से मित्रों ने, जवाब इसलिए दे रहा हूं कि सवाल आए, जवाब देना बहुत जरूरी है। आप नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, परिवार के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये अलग अलग रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया, क्योंकि इस पे मेरी पकड़ है। मैं रत्न बताता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि रत्नों पर बहुत ही रिसर्च की, जन्म कुंडली पूर्णता देखे यदि कोई रत्न धारण करता तो उसका प्रतिकूल प्रभाव मैंने देखा है। लेकिन रुद्राक्ष आपको बहुत लाभ और सफलता देते हैं, प्रतिकूल परिणाम नहीं। हाँ, पवित्रता और परिशुद्धता बहुत जरूरी रुद्राक्ष में। तो मूलांक 4 वाले भी गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने और 11 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण कर बड़ा शुभ रहेगा। और आपको यह कॉम्बिनेशन चाहिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, परिवार के लिए, दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए और शिक्षा के लिए, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर आप संपर्क करिए और मंगाइएगा रुद्राक्ष। और एक बात ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष की परिपूर्ण साधना मैं स्वयं करता हूं और अपने हाथ से तैयार करके रुद्राक्ष दूंगा, आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। फिर भी मित्रों और साथियों, मैंने कभी कोई दबाव नहीं दिया, मानो न मानो ये आपकी मर्जी, व्यापारी मैं हूं नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।